स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और पिछली वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि इस फिगर के अंदर LM इज इक्वल टू MN, LM इज इक्वल टू MN मेंशनड है, QM इज इक्वल टू MR भी मेंशनड है एंड MLQ इज इक्वल टू MNR, ये 90-90 भी दिया है। तो भाई परेशानी किस चीज की आ रही है इसके अंदर? तो परेशानी तो कुछ ऐसी आनी नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे 90 के सामने है तो ये राइट एंगल हुआ और ये हाइपोटेनस हो गया और ये एक साइड। 90 के सामने है तो हाइपोटेनस हो गया, ये एक साइड हो गई और ये राइट एंगल हो गया। तो आरएचएस से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रहे होंगे आपको। कौन कौन सा ट्रायंगल? QLM और MNR। ठीक है, ये दो ट्रायंगल आपको इक्वल दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही दो ट्रायंगल इक्वल होंगे तो एंगल Q एंगल R के इक्वल होगा। और Q और R किसके लिए है? पूरे ट्रायंगल PQR के लिए। दो एंगल अगर इक्वल आ गए तो इसका मतलब दोनों साइड आपस में इक्वल। तो PQ को PR के इक्वल करने के लिए हमको एंगल Q इक्वल टू एंगल R चाहिए, और उसके लिए ये ट्रायंगल QLM और MNR हमने आपको बता दिया। साइड गिवन ही है, ये भी गिवन ही है और 90 भी गिवन है, सब कुछ दिया हुआ है। बस क्या करना है, हमें लिखना है। तो सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं हम लोग? गिवन मेंशन करते हैं कि क्या कुछ दिया हुआ है। दिया हुआ है कि LM इज इक्वल टू MN, इसके अलावा दिया है QM इज इक्वल टू MR, और फिर तीसरी चीज भी दे रखी है भाई, एंगल MLQ इज इक्वल टू एंगल MNR इज इक्वल टू 90 डिग्री। और प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमें? प्रूफ करो कि PQ इज इक्वल टू PR। देखो एग्जामिनेशन में ना ऐसे लिखोगे तो तुम्हें फुल मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। इसके बाद शुरू होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले किन ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं? इन ट्रायंगल QLM एंड ट्रायंगल MNR, इन दो ट्रायंगल्स में सारी चीजें दी हुई है, बस कॉपी कर देना ये सब। LM इज इक्वल टू MN, QM इज इक्वल टू MR, और ये तीसरी चीज एंगल MLQ इज इक्वल टू एंगल MNR, ये तीनों ही चीजें ऑलरेडी मेरे पास दी हुई थी गिवन में। ठीक, तो देयर फोर ट्रिएंगल QLM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रिएंगल MNR के। और कैसे हुआ कॉन्ग्रुएंट? ये कॉन्ग्रुएंट हुआ RHS एक्सियम से। देखा ना, एक राइट एंगल 90 डिग्री, एक साइड है और सामने वाला 90 के सामने हाइपोटेनस। ठीक है, तो देयर फोर एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R हुआ कि नहीं? CPCT से। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट बाकी सारे हिस्से इक्वल, तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। तो देयरफॉर PQ इज इक्वल टू PR, है ना? सिंस साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इक्वल साइड होंगे अगर इक्वल एंगल्स के वो अपोजिट में है, तो इक्वल एंगल हो प्रूफ कर दिया, तो देयरफॉर इक्वल साइड्स भी उसके दोनों तरफ इक्वल होंगे, है ना? किसकी बात कर रहा है? इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, वो मेंशन कर सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन फिगर 8.47, अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है। ABC इज राइट एंगल एट B। ABC यहाँ पे भी ये राइट एंगल है। ओके, ACD एंड BCG एफ आर स्क्वायर्स, प्रूव दैट BCD ACG। किसकी किसकी बात कर रहा है? BCD और ACG। इन दोनों ट्रायंगल्स को ना पहले देखो कहीं बाहर निकालते हैं, फिर इत्मीनान से इसे देखते हैं। एक तो ट्रायंगल हुआ इस तरह से, ओके, ये रहा आपका B, ये रहा आपका D, और ये रहा आपका C। फिर दूसरा वाला कुछ ऐसे है,
इस तरह से। ये है आपका ए, ये है आपका सी, और ये है आपका जी। आई थिंक इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ओके चलो पहले इसको बनाओ इत्मीनान से और फिर उसके बाद चलो बन गया। अब इन दोनों के अंदर कुछ चीजें हैं जो कॉमन दिख रही हैं। कैसी? देखो, ये जो AC बेस है और ये जो CD है, AC और CD दोनों साइड हैं स्क्वायर के। किसकी बात की हमने? AC और CD की। AC यहाँ है और CD यहाँ है। ये दोनों स्क्वायर के साइड हैं। और कौन से स्क्वायर के साइड हैं? ACDE के स्क्वायर के साइड है। फिर उसके बाद दूसरी चीज और क्या मिलती है हमको अगेन इसके अंदर, कि ये जो आपका CG है, कौन सा? CG और BC, ये भी स्क्वायर के साइड है और नीचे वाले के। किसके? इसके BCGF वाले के। BCGF वाले के BC और G, क्या लिखा हुआ है? GC और BC। तो GC और BC, ठीक है, इस वाले स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये इक्वल है दोनों साइड। अब दो चीज मिल गई। अब ये एंगल C भी 90 है इधर, और इधर भी एंगल C कितना है? 90। और बीच में ये एंगल इधर के लिए भी बन रहा है, इस पूरे के लिए और उसके लिए भी। ठीक है, इसमें देखो हम आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं। एक तो देखो एंगल बन रहा है, भाई क्यों नहीं हो रहा? एक तो एंगल हो रहा है ये वाला, ठीक, इसके लिए ये पूरा, ओके। और एक एंगल हो रहा है पूरा इसके लिए, ठीक। तो दोनों में जो कॉमन चीज ऐड हो रही है ना, वो ये चीज है। ये चीज दोनों में कॉमन ऐड हो रही है। इसका नाम है ACB। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल्स को देखना था, दोनों के नाम तो अच्छा ये भी लिख लेते हैं ना। सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या चीज है? ABC इज अ राइट एंगल्ड एट B। अच्छा इसका कोई काम है क्या? नहीं। ACDE एंड BCGF, ACDE एंड BCGF आर स्क्वायर्स। देखो इंफॉर्मेशन बहुत सारी लिखी हुई होगी, लेकिन आपको यूज उसका करना है जो कि आपके काम का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद टू प्रूफ, प्रूफ में क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACG और एंड AG इज इक्वल टू BD। ये तो CPCT से आ जाएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज मेंशन करो कौन से दो ट्रायंगल देखने हैं हमें। तो इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ACG, जैसा नाम लिखा हुआ है वैसा ही। क्या कुछ मैंने बताया पहले? CD इक्वल है AC के, CD इसका इक्वल है इसके AC के। और क्या लिखा है? ACDE इज ए स्क्वायर, सिंस ACDE इज स्क्वायर। भाई स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगे ही। फिर दूसरा वाला क्या चीज इक्वल दिखाया मैंने अभी? BC इज इक्वल टू GC, BC इज इक्वल टू CG। सिंस कौन सा वाला स्क्वायर है? BCGF इज ऑल्सो स्क्वायर, BCGF इज स्क्वायर। हाँ अब 90 डिग्री वाली बात आ रही है। देखो एंगल BCG, कौन सा एंगल? BCG। तो एंगल BCG किधर है? इस साइड में है एंगल BCD। BCG इधर ही। एंगल BCG इक्वल है किसके? एंगल के, ये BCG इक्वल है ACD के। एंगल ACD के क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। और ये देखो इतना मुश्किल नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि ये एक स्क्वायर और ये एक सेपरेट स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा? सारे एंगल्स 90, तो इसका भी 90 उसका भी 90। ओके अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे हम इधर कर रहे हैं सॉल्यूशन एडिंग। क्या ऐड करने को मैंने बोला? ACB, एंगल ACB बोथ
साइड्स। अब इक्वल चीज में इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं, एंगल बीसीजी, एंगल बीसीजी में ऐड कर रहे हैं एंगल बीसीजी में ऐड करना है हमको क्या, एंगल एसीबी, और इधर क्या कुछ है, एंगल एसीडी, एसीडी, और इसमें भी ऐड कर रहे हैं एंगल एसीबी। अब दोनों में जैसे ही ऐड हुआ तो बी सी डी के अंदर बी सी ए सी बी ऐड हो गया, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक चला गया, यानी ए सी जी हो जाएगा। एक तरफ क्या हो जाएगा, एंगल आपका ए सी जी, और इधर क्या हो जा रहा है, ए सी डी, ए सी डी वाले में ये ऐड कर देंगे तो पूरा का पूरा ये एंगल किसके लिए बन गया, बी सी डी के लिए, एंगल बी सी डी। तो ये एंगल भी मिल गया, ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट बोल रहा है, ठीक। इसको अगर हम बीच वाले को x ले लें, ये 90, ये 90, तो क्या लिख सकते हैं इसको, देखो ये भी 90 प्लस एक्स के इक्वल है और ये भी 90 प्लस एक्स के इक्वल है। तो देयरफॉर कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल ए सी जी की, और कौन से एक्सियम से हुई, देखो साइड, बीच में एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से, तो देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू ए जी, और ये कैसे आ गया, सीपी सीटी से आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा 13 में देखो एक बात कह रहा है कि प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। एक ट्रायंगल के एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियंस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसको देखो करेंगे कैसे, पहले तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल है। चलो एक ये हो गया मीडियन, दूसरा ये मीडियन हो गया, तीसरा ये मीडियन हो गया, ए बी सी और डी ई और ये एफ, ये सब मीडियंस है। मीडियन क्या काम करती है, सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब इसमें क्या किया है हम ना, हमने जो किया पहले उसको लिख देते हैं कि लेट ए बी सी बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल and AD CF and BE be the medians respectively। ठीक है, चलो तो क्या किया मैंने, देखो ये भी साइड इक्वली डिवाइड, ये भी इक्वली डिवाइड हो रहा है और ये भी इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो अब ऐसे में हौच पौच में तो नहीं देख पाओगे, तो सबसे पहले हम इसको सेपरेट करते हैं। पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, एडीसी लेते हैं, पहले क्या लेते हैं हम, एक ट्रायंगल लेते हैं ऐसे डी सी ए, ए डी सी, और दूसरी ट्रायंगल हम ऐसे लेते हैं ये वाली, ये है ई, ये है सी और ये है बी। ओके, ये दो ट्रायंगल्स हमने ले ली। अच्छा एक चीज पता है आपको कि साइड दोनों की कैसी रहेंगी, इक्वल, क्योंकि ऑल साइड्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल and each of the angle measure what 60 डिग्री। ये सब तो खासियत है किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ये दो चीजें हो गई आपके इक्वल। अच्छा एक और चीज क्या है कि मीडियन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर आएगा। वही चीज आइसोसेलेस में भी होती है। आइसोसेलेस में भी क्या होता है, अगर दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल हैं, ये साइड, तो ये जो मीडियन होगा ना, एक्चुअली में वो मीडियन और परपेंडिकुलर दोनों होगा। ठीक है, दोनों होगा।
तो उसी तरीके से यहाँ पे मीडियन क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत है, तुम देख लेना। अब देखो क्या हो रहा है, एंगल एंगल साइड से ये दोनों जो है कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ये दो ट्रायंगल हमने लिए, दोनों में एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बीईसी। क्या लिखेंगे यहाँ, रीजन में बात लिखो पूरी, मीडियंस आर परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, पूरी बात हमने यहाँ लिख दी। ठीक, कैसे हुआ? अच्छा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या लिखेंगे, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, देखना, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये दो चीजें मिल गई। इसके बाद तीसरी चीज क्या बताई, ए सी इक्वल टू बी सी। ये किस पे निशान मार दिया यार मैंने, ये तो मीडियन है ना, इस पे थोड़ी, ये रहा साइड तो ये रहा ना, ये साइड और ये साइड। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलो, ए सी इज इक्वल टू बी सी, है ना, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीई सी। कौन से एक्सियम से हुआ, एंगल साइड एक्सियम से। तो देयरफॉर एक चीज आ गई यहाँ पे कि ए डी इज इक्वल टू बी ई, ये पहली चीज हो गई। ठीक है, और ये आई कैसे, सीपी सिटी से आई। किससे आई, सीपी सिटी से ए डी बी के इक्वल आ गया। चलो, एक चीज पता चल गई। अब क्या करो, कोई सी भी दूसरी ट्रायंगल के को इसके साथ ले लो, यानी इसके साथ आप किसको ले लें, इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, ये इस वाले को, इसका नाम क्या है, ये रहा F, ये रहा C और ये रहा आपका B। ठीक है, BCF वाले को। थोड़ा सा अगर नहीं अच्छा लग रहा तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, अब लगेगा अच्छा। ओके, ये 90 हो गया, ये BC, सेम बेस इसके लिए और सेम इसके लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए इधर इधर। चलो, ये एंगल सी भी 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री तो है ही, और दोनों के लिए बेस कॉमन है। ओके, तो चलो, कौन से दो ट्रायंगल्स को ले दिया हमने, इन ट्रायंगल BCE एंड BEC लिखे थे ना, इसका नाम क्या लिखा था मैंने, BEC। ओके, जो लिखा है वही लिखने दे रहे हैं, कोई नहीं, सेम लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार मेंशन किया है इसका नाम, BEC, ट्रायंगल BEC एंड कौन सा ट्रायंगल लिया अभी, BCF। क्या कुछ इक्वल है, एंगल BEC इक्वल टू एंगल BFC। और क्यों हुआ, मीडियंस आर परपेंडिकुलर, है ना, मीडियंस आर परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ये बात हो गई। फिर उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, इसमें क्या बात लिखेंगे, यही चीज, ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको आप बना लेना, लिख देना पूरी बात। और फिर इसके बाद एक तीसरी चीज आ रही है, वो है BC इक्वल टू BC कॉमन बेस। क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू BC, ये बेस जो है दोनों में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट हो गई किसके, ट्रायंगल BCF के। और किस एक्सियम से हुई, एंगल साइड। और ऐसा होने के बाद देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, कि ये जो आपका BE है किसके इक्वल, CF के। BE इज इक्वल टू CF, और कैसे हुआ, CPCT से। और ये ले लिया सेकेंड इंफॉर्मेशन। BE, ये दोनों ट्रायंगल देखो, पहले इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट किया, तो ये वाला
इस वाले के इक्वल आ गया। अब यही वाला अब किसके इक्वल आ गया, इस वाले के इक्वल आ गया। तो यहां से देखो भी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दो इंफॉर्मेशन जो दिए हैं, AD इज इक्वल टू बी, AD इज इक्वल टू बी, और B किसके इक्वल, CF के इक्वल। तो देयरफॉर क्या लिखना है हमको, मीडियंस है ना ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ कर देंगे। कहीं कहीं पे सेकंड वाला प्रूफ नहीं करता है, यहां लिख देता है सिमिलरली वी कैन प्रूफ BE इज इक्वल टू CF। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को, कोई नहीं, लेकिन आप समझ जाओ कि कैसे हमने इसको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ये ऑलरेडी देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। AC इज इक्वल टू DE, लो भैया AC किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, ये मार्किंग लगा दी। ACB EDF, ACB और EDF कहाँ है भैया, E यहाँ है और D यहाँ है, F यहाँ है, ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंड BD इज इक्वल टू CF, ओ BD किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। ओके, ये इतनी इंफॉर्मेशन दी है। अरे भाई साइड एंगल मिल गया, साइड मिल गया, एंगल मिल गया, तीसरी वाली साइड CD इधर जोड़ दो और CD इधर भी जोड़ दो, तो ये पूरी फुल लाइन, ये पूरी फुल लाइन बन तो गई। सब तो आसान है, कितना आसान है देखो। सबसे पहले गिवन प्रूफ क्या करना था, AB को प्रूफ करना है किसके इक्वल, EF के इक्वल प्रूफ करना है, AB को EF के, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो काम हो जाएगा मेरा। गिवन क्या है, सबसे पहले AC इज इक्वल टू DE, इसके अलावा एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ADF एंड BD इज इक्वल टू CF। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB इज इक्वल टू EF, ये हमें प्रूफ करना है। चलो किस में देखेंगे भैया, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ECF, क्या नाम लिखूं, ECF सही है या CEF, क्या लिखा है ABC, तो ECF लिख लेते हैं, CF। क्या कुछ यहाँ पे सबसे पहले इक्वल है एंगल ACB, या फिर AC इज इक्वल टू DE ही लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एंगल कौन सी, ACB इज इक्वल टू एंगल ED, एंगल EDF इक्वल नहीं है, एंगल EDF, अच्छा हाँ नहीं इक्वल है EDF, वो C और D में कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, बस ठीक है कोई नहीं। ये दोनों बातें कैसी हैं, ये दोनों बातें हमको दी हुई हैं, गिवन है, ऑलरेडी पता है। एक तीसरी चीज चाहिए, उसके लिए हिंट दिया है, BD किसके इक्वल, CF के। क्या दिया हुआ है, BD इज इक्वल टू CF, एक तीसरी हिंट दी हुई है। अच्छा दोनों तरफ क्या कर देंगे, ऐड करो, ऐड CD बोथ साइड करके देखिए क्या मिलता है। जैसे ही आपने BD में CD जोड़ा और साथ ही साथ CF में CD ऐड कर दिया, तो BD CD दोनों मिला के बन गया आपका क्या, BC, और यहाँ पे CF और CD मिलके क्या बन गया, DF बन गया। तो ये तीसरी साइड, ये एक एंगल, ये एक एंगल, तो देयरफॉर कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF, और किससे हुआ ये, साइड एंगल और ये पूरी साइड, यानी कि SAS एक्सियम से हुआ। अच्छा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू EF, कैसे, CP CT से। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्या हो गया, अभी इस ट्रायंगल में हमको क्या करना, अब हम क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या करना है। ये फिगर दिया हुआ है जिसमें AC AE के इक्वल है, ओके ऑलरेडी दिया है, देखो ये AC AE के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, और BAD भी किसके इक्वल है, इसके EAC के इक्वल है। BC DE के इक्वल प्रूफ करना है। BC कहाँ है भैया, B से लेके C, ये पूरा BC
किसके इक्वल करना है, डीई के। ओ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि हमको इसको ऐसे ज्वाइन कर देना होगा। ओके, अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा वाली पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है बस। देखो ये x है, ये x है, और ये बीच वाली एंगल क्या मान लो, y मान लो बस। ठीक है, ये मान लिया, ये डायग्रामेटिकली बस समझ लो पहले इसको, ये मान लिया। अब तुमको BCDE देखना है, तो देखो पूरी BC वाला ट्रायंगल निकालो यहाँ पे। ये निकाला तुमने पूरा ट्रायंगल किसका, BC वाला। ठीक, A है, B है, C है। ओके, अब ये बताओ, ये जो B से लेके A से लेके C जा रहे हो, इसमें x और y दोनों आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहोगे यस सर आ रहा है। फिर वैसे ही तुम इधर आओ, और इधर आने पे तुम कौन सा ट्रायंगल चूज करोगे, ये वाली। ठीक, इस तरह से। कुछ ज्यादा बड़ी बना दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं यार, बड़ी बन गई तो बन गई। ठीक, करना क्या है, A, यहाँ पे क्या लिखना है D, और क्या क्या लिखना है E। अब ये जो ADE है, इसमें एंगल DAE देखो, D यहाँ D, A और E, देखो x और y दोनों आ रहे हैं कि नहीं, देखो y और x दोनों आ रहे हैं, है ना, y प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक एंगल इक्वल हो गई। एक एंगल इक्वल हो गई तो ए भी दिया ही हुआ है, किसके इक्वल, AD के इक्वल दिया हुआ है। फिर इसके अलावा और क्या चीज दी हुई थी, इक्वल AC दिया हुआ है, इक्वल किसके, AE के। लो भैया, ऐसे ऐसे प्रूफ हो गया, दो के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए SAS क्राइटेरिया से, और कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब BC किसके इक्वल हो गया, D के इक्वल हो गया CP सिटी से। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी समझाई प्लेस कर दो। सबसे पहले गिवन, गिवन में AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। प्रूफ क्या करना है आपको, हमको प्रूफ करना है BC इज इक्वल टू DE। सॉल्यूशन क्या होगा मेरा, सॉल्यूशन होगा सबसे पहला, ट्रायंगल कौन सी चूज करनी है, इन ट्रायंगल BAC, BAC ट्रायंगल चूज किया, और कौन सी ट्रायंगल चूज करनी थी, ADE, ADE चूज कर लिया। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, क्या लिखा है भाई, सबसे पहली चीज AB, इसका AB इक्वल है उसके अंदर किसके, AD के। फिर दूसरी चीज क्या देखी थी, इसका AC इक्वल है किसके, उस साइड में AE के। ये दो चीजें तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि गिवन है, और दो नहीं बल्कि तीसरी भी लिखना था मुझे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये भी गिवन है। ठीक, लेकिन यहीं पे तो मेन वर्क है, यहां पे क्या करना है, एडिंग एंगल CAD बोथ साइड। क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल CAD बोथ साइड। ये दोनों x x और दोनों में y जोड़ना है, यही काम करना है ना, बस वही वाला, बस लैंग्वेज अलग कर दिया। वहां x x लिखा तो कितना आसान था, x x और दोनों में y y ऐड कर देना है। एंगल BAD प्लस एंगल CAD लिख दूंगा यहाँ, और यहाँ पे एंगल EAC, और यहाँ पे प्लस एंगल CAD लिख देंगे, और x प्लस वाई क्या आ जाएगा, एंगल BAC, और इधर में भी ये x है ये y है, तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा, एंगल DAE, एंगल DAE। हो गया, तीन चीजें आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो तीन चीजें एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है, दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC congruent to triangle ADE by which axiom, साइड एंगल, साइड क्या है, ये साइड ही तो है, ये बीच में एंगल और ये साइड, तो देयरफॉर अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू क्या हो गया, DE के, और ये कैसे आएगा, CP CT से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16 है। इन फिगर 8.50 PS इज मीडियन, PS मीडियन है, ओ ये मतलब थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो गया है, लेकिन ये पार्ट के इक्वल है।
एंड QL एंड RM आर परपेंडिकुलर। अच्छा, QL एंड RM आर परपेंडिकुलर। चलो, ड्रॉन फ्रॉम Q एंड R रिस्पेक्टिवली on PS and PS produced such that QL is equal to RM। PS को प्रोड्यूस किया गया such that Q प्रोड्यूस प्रूफ दैट QL is equal to RM। अच्छा, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि QL RM की इक्वल। अच्छा, ये परपेंडिकुलर आपस में इक्वल है, ये प्रूफ करना है। मतलब अगर हम और अच्छे से इसको देखो, यहाँ पे मेंशन कर दें, तो ये मेरे पास रहा ये R है, ये M है, ठीक है, और ये इस तरह से, ठीक, ये यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, कोई बात नहीं, अब जैसा भी बना है, ठीक है, 90 90, और ये Q है, यहाँ पे S है, यहाँ पे R, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। और PS क्या बोला था, मीडियन था, तो ये जो PS आ रहा है, ये पूरा PS सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा था। आपको प्रूफ करना है, तो भाई मिल तो क्या मिला, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। ये एक एंगल, ये दूसरी एंगल, ये साइड, ये एक एंगल, ये दूसरी एंगल, और ये साइड, ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। बस इतना ही तो इसमें मेंशन करना था। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब QL किसके इक्वल है, RM के इक्वल है। ठीक है, आसानी से दिख रहा होगा। सबसे पहली चीज गिवन में क्या है, PS इज मीडियन। ठीक है, PS मीडियन है, तो देयरफॉर हो क्या जाएगा भाई, QS इज इक्वल टू SR। लेकिन क्या लिखें यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखेंगे, इसके अलावा QL एंड RM आर परपेंडिकुलर। चलो, PS को प्रोड्यूस किया गया है, उसका कोई मतलब नहीं। टू प्रूव QL इज इक्वल टू RM, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, तो इन ट्रायंगल, विच वन, इन ट्रायंगल QLS एंड ट्रायंगल कौन सा देखें, दूसरा RMS, ये दोनों ट्रायंगल में QSL, एंगल QSL इज इक्वल टू एंगल RSM, ये दोनों एंगल कैसी हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। किसकी बात कर रहे हैं भाई, इस वाले के और इस वाले के वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर उसके बाद एंगल QLS इज इक्वल टू एंगल RMS, क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। और क्यों 90 डिग्री, सिंस QL एंड RM आर परपेंडिकुलर्स, तो इसीलिए 90 डिग्री है दोनों। तीसरी चीज QS इज इक्वल टू SR, QS इज इक्वल टू SR क्यों है भाई, सिंस PS क्या है, इज मीडियन, देयरफॉर S इज मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ QR। ठीक है, S क्या हो गया, मिड पॉइंट किसका, QR का, तो ये साइड SR के इक्वल QS SR के। तो देयरफॉर तीन चीजें मिल गई, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा लिया है, QLS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RMS एंड बाय विच एक्सियम, एंगल साइड। ठीक है, तो देयरफॉर क्या प्रूफ करना था हमको, QL इज इक्वल टू RM, और कैसे आ गया ये CP/CT से प्रूफ हो गया। चलो, इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, डायग्राम ही नहीं है इसके अंदर। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो भैया, एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, AB और यहाँ पे CD, पैरेललोग्राम बना दिया। The side AB and ED are produced to E and F। AB and ED, AB को मैंने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ओके, AD को भी ऊपर प्रोड्यूस करना था, कर दिया, टू E and F। अच्छा, AB प्रोड्यूस टू E एंड AD प्रोड्यूस टू F, यहाँ F तक प्रोड्यूस कर दिया।
ओके, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बीई, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बीई और AD इज इक्वल टू DF और AD इज इक्वल टू DF। प्रूफ दैट ट्रायंगल BEC, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ओके, ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है, ये जो है ना थोड़ा सा स्ट्रेट जाना चाहिए, मिलन करवा दो इसका, ठीक। हाँ, अभी क्या पूछ रहा है आपसे, प्रूफ दैट द ट्रायंगल BEC एंड DCF, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। पहले चलो सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सबसे पहली चीज है गिवन। अच्छा, गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB is equal to B and AD is equal to TF। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DCF के। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में एंटर करने से पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ आकर सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि जो नई चीज है क्वेश्चन के अलावा वो आपको दिखे। साइड अपोजिट टू पैरेललोग्राम आर इक्वल, साइड अपोजिट टू पैरेललोग्राम आर इक्वल, ओके, ये चीजें हो गई। अच्छा, एक बात बताओ, क्या कुछ मिला तुम्हें इसके अंदर, पैरेललोग्राम था। अच्छा, पैरेललोग्राम में लाइन जो है पैरेलल भी होती है, ये एंगल इस एंगल के करेस्पॉन्डिंग एंगल और यही एंगल इस एंगल के भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं। तो एंगल एंगल, साइड साइड, साइड साइड, खत्म। हो तो क्या, देखो ना यहाँ पे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ये वाली डबल वाली साइड डबल वाले के निशान पे जा रही है और ये सिंगल वाली साइड ये सिंगल वाले के निशान पे जा रही है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। SAS एक्सियम से दोनों इक्वल हो रहे हैं। अब देखो जो मैं लिख रहा हूं वो भी बताता चलूंगा आपको, देखते रहना, ध्यान देना, उम्मीद है आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले ट्रायंगल्स मेंशन करते हैं। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल DCF, ट्रायंगल मेंशन कर दिया। AB इज इक्वल टू, सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू DF, AD इज इक्वल टू DF यहाँ पे गिवन है, AD इज इक्वल टू DF, ठीक है, ये चीज मेरे को गिवन थी। अच्छा, यहाँ क्या नहीं लिख सकते, ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC, नहीं लिख सकते भाई, अपोजिट साइड है किसका, ऑफ पैरेललोग्राम, लिख सकते हैं ना, AD इज इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इसके इक्वल गिवन है। तो क्या यहां से AD और BC इक्वल नहीं आ जा रहे हैं, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, बिल्कुल इक्वल आ जा रहे हैं, आ तो गए। ये मिल गया पहली चीज, ठीक, पहला इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन इसमें जो गैदर करना है वो ये है कि AB BE के इक्वल दिया हुआ है, AB BE के इक्वल दिया है, AB इज इक्वल टू BE दिया हुआ है, और ये चीज कैसी है, ये चीज हमारे पास गिवन है। अब ये जो AB BE के इक्वल दिया है, क्या AB CD के इक्वल नहीं है, ऑल्सो AB इज इक्वल टू CD। अरे भाई कैसे इक्वल है, तो अपोजिट साइड है ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड। तो ये बताओ, तो क्या ये जो BE है, ये जो BE है, क्या ये CD के इक्वल नहीं हुआ, AB ही इक्वल BE के, AB ही इक्वल CD के, तो देयरफॉर BE इज इक्वल टू CD। ये मिली मेरे को दूसरी इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अच्छा, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, हाँ ये वाली एंगल देखो, एंगल DAB या एंगल A, इसको पूरा नाम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा नाम, एंगल BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल
एफ नहीं, सी डी एफ, सी डी एफ, ठीक। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना। तो ये वाला क्या फॉर्म कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां पूरी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, सिंस ए बी पैरेलल सी डी देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। ये दोनों क्या हुए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ऑल्सो ऑल्सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी ई। रीजन क्या होगा, अब यहाँ पे ये एंगल इसके भी करस्पॉन्डिंग कैसे है, क्योंकि ए डी पैरेलल बी सी, सिंस ए डी पैरेलल बी सी देयरफॉर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये इंफॉर्मेशन बी ए डी सी डी एफ के इक्वल, बी ए डी सी बी के इक्वल, तो देयरफॉर एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू एंगल सी बी ए। ये वाला सी डी एफ इज इक्वल टू सी बी ई। ये मिल गई आपको तीसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम 1 2 एंड 3। इन तीनों इंफॉर्मेशन से देखो, एक साइड इक्वल, दूसरी साइड इक्वल, और उनके बीच की एंगल इक्वल। तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, सी डी बी सी लिया है, बी ई सी, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी एफ। और कौन से एक्सियम से हुआ, बताया ही आपको, साइड एंगल साइड से हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 18। 18 में है कि क्यू एक्स एंड आर एक्स आर द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। क्यू एक्स एंड आर, क्यू एक्स एंड आर एक्स आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, यानी ये एंगल बाइसेक्ट हुई है। अच्छा, ये भी आर एक्स भी बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब ये वाली एंगल भी इस वाली एंगल के इक्वल है, ठीक है, बाइसेक्शन है, ठीक। ये दोनों बाइसेक्टर हैं। ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर, इफ क्यू एस परपेंडिकुलर क्यू आर, क्यू एस परपेंडिकुलर क्यू नहीं, एक्स एस परपेंडिकुलर इसके, और फिर कह रहा है क्यू आर के, और एक्स टी परपेंडिकुलर पी क्यू के, प्रूव दैट एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एस क्यू, एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एक्स एस क्यू, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एक्स टी क्यू और एक्स एस क्यू। तो क्या ही दिक्कत है यार इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने में, हो तो गया आर एच एस से, दिख नहीं रहा आपको, चलो मैं दिखा रहा हूं। आर एच एस नहीं, ए एस से, ये एक एंगल, ये दूसरी एंगल, और ये बीच वाली साइड, उसी तरीके से ये एक एंगल, ये दूसरी एंगल, और ये साइड इस तरफ के लिए ए एस से दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। बस इतनी आसान सी बात ही यही दिखाना था, चलो दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब गिवन वगैरह नहीं लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि देखो स्पेस भी कम है और एडजस्ट भी करना है मेरे को ना। तो यहाँ पे सीधे हम डायरेक्टली अपने आते हैं किसके ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर। और सॉल्यूशन में डायरेक्ट आने पे लिखते हैं हम क्या, इन ट्रायंगल एक्स टी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा है बेटा, एक्स एस क्यू, क्या लिखेंगे, एक्स टी क्यू, एंगल एक्स टी क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स एस क्यू, और क्यों, सिंस एक्स एस परपेंडिकुलर क्यू आर एंड एक्स टी परपेंडिकुलर पी क्यू। रीजन एकदम मेंशन करो, है ना, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ था, इसीलिए ये 90 और ये भी 90 हमने कर दिया। क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स, एक्स है भाई, एक्स एस नहीं, एक्स है ना, एक्स की याद इतनी जल्दी नहीं जानी चाहिए, एक्स को भुलाना नहीं है ना, भूलना नहीं है एक्स को। ये कैसा है, ये आपका
कॉमन है। इसके बाद तीसरी चीज क्या बताई मैंने यहाँ पे, टी एक्स क्यू टी, एंगल एक्स क्यू टी इज इक्वल टू एंगल एक्स क्यू एस। और ये क्यों, किस सेंस, क्यू एक्स इज बाइसेक्टर, भाई आधा आधा काट दिया किसको, ऑफ एंगल क्यू, है ना, एंगल क्यू को आधा आधा कट कर दिया। तो देयरफॉर ट्रायंगल एक्स टी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स एस क्यू बाय विच एक्सियम, बाय एंगल साइड एक्सियम। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन यहां से अभी निकाल लो दूसरे वाले के लिए, पी एक्स बाइसेक्ट द एंगल पी, इसके लिए दूसरी इंफॉर्मेशन निकाल लो। और वो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि देयरफॉर एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एस, है ना, ये इंफॉर्मेशन यहां से ले लो क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है अभी इसके आगे। अब इसको देखो, पी एक्स को मैंने ज्वाइन किया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर, है ना, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, क्या लिखे हैं यहाँ पे, आर तो हो ही गया, एस टी यू ही लिख देते हैं, ठीक है, चलो यू ही लिख दिया, है ना। एक्स यू क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। अब इसके लिए सेकंड वाले के लिए हमको क्या करना होगा, ये ड्रॉ करना होगा। तो क्या करेंगे, पहली चीज तो हमने क्या की, ज्वाइन पी एक्स, इसके बाद किया क्या, ज्वाइन पी एक्स, और पी एक्स को ज्वाइन करने के बाद एंड ड्रॉ एक्स यू परपेंडिकुलर ऑन, इसके ऊपर ड्रॉ किया, पी आर के ऊपर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे, देखो यही थोड़े से में कर लेते हैं। इसकी बात कर रहे हैं और इसकी बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए हम लिख देंगे इन ट्रायंगल आर एक्स एक्स एंड पी एक्स यू, इन दोनों में एक्स एस आर एंगल एक्स एस आर इज इक्वल टू एंगल एक्स यू आर। अब पता ही है कि ये दोनों जो है परपेंडिकुलर्स है ना, परपेंडिकुलर्स हैं इसकी वजह से, ठीक है। इंफॉर्मेशन समझना बस, ये दोनों कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर्स हैं इसकी वजह से। अच्छा, ये भी एंगल बाइसेक्टर था, तो एस आर एक्स एंगल एस आर एक्स इज इक्वल टू यू आर एक्स एंगल यू आर एक्स, ठीक है, किस सेंस, आर एक्स क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर, आर एक्स इक्वल टू आर एक्स, ये कैसा है, ये कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर एक्स एस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी एक्स यू के, और किससे हुआ, ये भी एंगल और ये साइड, ठीक है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो एंगल साइड से, यहां से एक इंफॉर्मेशन जरूरी निकालनी थी, वो क्या है पता है, देयरफॉर एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू, ये दूसरी इंफॉर्मेशन निकालनी थी, ये इंपॉर्टेंट था तो इसलिए उसको कॉन्ग्रुएंट किया, वरना यहां के बाद क्या लिख सकते थे, सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्रायंगल आर एक्स एस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर यू एक्स। क्या लिख देते इस पूरे की जगह पे, यहां लिखते सिमिलरली वी कैन प्रूव दिस बोथ congruent by same as axiom and therefore xs is equal to xu, ये मिल जाता। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हमारा फाइनल क्या है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसीलिए उसको ना लिख के सिमिलरली वी कैन प्रूव लिख के भी लिख दोगे, काम हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट क्या है, एक्स टी एक्स टी इक्वल टू एक्स एस इज इक्वल टू एक्स यू, इक्वल हो गया, ठीक है, आपस में
एक्स टी एक्स यू के इक्वल हो गया। मेन कहाँ जाना है हमें, इसमें, ठीक। ये 90, ये 90, ये t, ये x, ये p, और हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। लो भाई ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। अब ये बताओ, अभी तुरंत प्रूफ किया एक्स टी एक्स एस, एक्स टी एक्स यू यू, एक्स यू के इक्वल अभी प्रूफ किया, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं इसको थर्ड, तो लिख देंगे इसको, और साथ ही साथ 90 90 और बीच वाली साइड क्या हो गई, कॉमन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रिएंगल कौन सा, पी टी एक्स एंड ट्रिएंगल दूसरी वाली कौन सी है, पी यू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स यू। कहां से आया, फ्रॉम थर्ड। लो भैया देखो, फिर उसके बाद एंगल एक्स टी पी इज इक्वल टू एक्स यू पी, है ना, परपेंडिकुलर्स, है ना, ठीक है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। इसके अलावा तीसरी चीज क्या बताई मैंने, पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये क्या है भाई, दोनों तरफ कॉमन है। तो देयर फोर ट्रिएंगल पी टी एक्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल पी यू एक्स बाई विच एक्सियम, बाई एक तो ये हो गया आपका एंगल, नहीं एक हो गया आपका ये आर एस, और ये हुआ एच, ये राइट एंगल, ये साइड, और ये एच हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, तो आर एच एस से हुआ है ये, ठीक है। किससे हुआ है, आर एच एस से हुआ है। तो देयर फोर एंगल टी पी एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स पी यू, टी पी एक्स, एक्स पी यू, ये दोनों एंगल इसका मतलब इक्वल हो गई। कैसे इक्वल हुई, सी पी सी टी से। तो देयर फोर अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब जो पी एक्स लाइन है, पी एक्स क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है एंगल पी को, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख दिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, ओके। ये लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाली एंगल इस वाली एंगल के अल्टरनेट एंगल हो गई, ठीक। ये वाली एंगल इस वाली एंगल के कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गई, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। सबसे पहला वाला पहले कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स ना, एंड ट्रायंगल ई सी डी, क्या कुछ लिखा है, बी सी इज इक्वल टू सी डी, पहली चीज। दूसरा एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, ये कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये चीज मेरी कैसी है, गिवन दी हुई है ना, ऑलरेडी दिया है कि भाई बी सी सी डी के इक्वल है, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो गया। और तीसरा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, क्या करेंगे, alternate angle since AB parallel D, ठीक, पूरी इंफॉर्मेशन लिख दी। तो देयर फोर ट्रिएंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रिएंगल सी ई सी डी, ठीक है। तो देयर फोर ए बी इज इक्वल टू डी ई, ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू सीई, ठीक है। और ये दोनों ही कैसे हुए, सीपी सीटी से हुए, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग पार्ट, भाई ए बी इक्वल हो गया डी के, और साथ में ए सी इक्वल हो गया सीई के। चलो अब ए बी की वैल्यू क्या दी हुई है, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, 14, तो 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। AC क्या दिया हुआ है, AC 3y प्लस 5 इज इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है,
अरे सॉरी, CE की वैल्यू 20, 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो 3y इज इक्वल टू 15, 15/3 इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आ गया ना आपके पास x और y की वैल्यूज ही आपको बस फाइंड आउट करनी थी इसके अंदर। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, कॉपी डाउन कर लो, क्योंकि ये डायग्राम यही है तो मैं प्रूफ भी यही करने वाला हूं, ठीक है। चलो आई होप आपने देख लिया होगा। अब इसको यहीं पे दूसरा वाला प्रूफ करते हैं, अभी दूसरे में सेकंड। चलो, इसमें ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इसको भी A B C और इसको ले लेते हैं D। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड BCD, इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AB इक्वल टू AC, नहीं AB इक्वल टू BD है, निशान ऐसे लगा हुआ है, ऐसे AB इक्वल टू BD ऐसे निशान लगा हुआ है। फिर उधर में AC किसके इक्वल है? CD के इक्वल है, और एक साइड जो BC दिख रही है दोनों के लिए कॉमन है, ये कॉमन बेस है और ये पार्ट कैसी है? गिवन है, ठीक। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC congruent to triangle BCD by which axiom? ट्रिपल एस axiom, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल ABC इक्वल टू एंगल CBD, ऑल्सो दूसरी वाली एंगल ये 63 वाली इसके इक्वल हो जाएगी, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल BCD, और ये सब कैसे हो रहा है? CPCT से हो रहा है, ठीक है। ये y माइनस 6 30 के इक्वल, 63 2x प्लस 7 के इक्वल। वैल्यू रख दो आप एंगल ABC की, ABC की वैल्यू कितनी है? y माइनस 6, और CBD की वैल्यू कितनी है? 30, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36, y की वैल्यू आ गई 36। नेक्स्ट ACB दिख रहा है 63 इज इक्वल टू हाउ मच? 2x प्लस 7, तो 63 माइनस 7 इज इक्वल टू 2x, कितना हो जाएगा? 56 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 28, x की वैल्यू कितनी आ गई? 28। तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश। नेक्स्ट वाले में हम लोग फर्दर कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके बाद चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।